अब रुक करते मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन भी सियासी हलचल देखी गई। लेकिन दूसरे दिन भी पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी भी बैठक के दौरान चर्चा का विषय बनी रही। बड़े नेताओं की गैरमौजूदगी ने एक बार फिर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की चर्चा को हवा दे दी है और कांग्रेस हर बार की तरह सफाई देते हुए बैकफुट पर नजर आ रही है। पहले की रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर विशेष पैनल के साथ आज चर्चा करेंगे। भोपाल में जीतू पटवारी अपनी नई टीम के साथ पार्टी की मजबूती पर चर्चा करने बैठ गए। चर्चा के लिए 2 दिन का समय तय किया गया। सभी की निगाहें इस बात पर लगी थी कि जीतू की नई टीम के मंथन से आखिर कौन सा अमृत निकलेगा। बैठक के दूसरे दिन अमृत का तो पता नहीं, लेकिन जो निकलकर सामने आया उसे विपक्ष ने सीधे तौर पर गुटबाजी करार दे दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। मंच पर लगी कुर्सियों में से एक कुर्सी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की भी थी, लेकिन दूसरे दिन भी बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नहीं पहुंचने पर मंच से उनकी कुर्सी हटा ली गई। उमंग सिंघार ही नहीं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल और गोविंद सिंह जैसे सीनियर नेता भी बैठक से गायब रहे। जबकि बैठक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के फैसलों को लेकर हुई, जिसमें ये सभी नेता शामिल हैं। इस तस्वीर ने भाजपा को यह कहने का मौका दे दिया कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह और उमंग सिंघार के लिए कोई जगह नहीं है। यहां तक कि आदिवासी वर्ग के बड़े नेता उमंग सिंघार की तो बैठक में से कुर्सी तक फेंकवा दी गई। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है, कबीलाई संस्कृति चल रही है। जीतू पटवारी फ्रेंचाइजी की तरह पार्टी को चला रहे हैं। सीनियर नेताओं की गैर हाजिरी में कांग्रेस की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली। यह तय हुआ कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए नेताओं की कांग्रेस में अब वापसी नहीं होगी और रही गुटबाजी की बात तो कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है। कहा जा रहा है कि उमंग सिंघार स्वास्थ्य खराब होने के चलते बैठक में नहीं आए। चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिसको विधानसभा में जो है एक दर्जा प्राप्त है, उसकी कुर्सी हटाने से वो हट जाएगा पद पे। इससे मूर्ख लोगों की भीड़ है क्या बीजेपी में, जिनको इस बात की समझ नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस का नाम गुटबाजी के साथ जुड़ रहा है। इसके पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं में गुटबाजी और मनमुटाव खुलकर सामने आया है और इस बार जिस तरह से उमंग सिंघार ने बैठक से दूरी बनाई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो नाराज चल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतू पटवारी उनकी नाराजगी को कैसे हैंडल कर पाते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष सिंह जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है, मुख्य कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश निगम जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष सिंह जी, जिस तरह से आंसू या कहते कहते भावुक हो गए जीतू पटवारी जी, उसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि वो कुछ लाइनें ऐसी क्या थी जिसकी वजह से वो भावुक हुए और उसका मतलब गलत निकाला गया, जो बीजेपी कह रही वो नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी छोटी छोटी चीजों पर कांग्रेस के कमियां तलाशती रहती है और वो मौका ढूंढती रहती है कि कांग्रेस को कैसे घेरे। जबकि सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है जो इस प्रदेश को अभी तक बिल्कुल डस रहे हैं। आप देखिए, अतिथि शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे 2700 रुपए समर्थन मूल्य जो नहीं दे पाए, मोदी की गारंटी को झुठला दिया मोहन यादव ने। मोहन यादव लगता है योगदान दिया है, उन्होंने 2700 रुपए का जो समर्थन मूल्य था गेहूं का, वो नहीं दिया है। वो नहीं दिया किसानों को, 2700 रुपए धान का समर्थन मूल्य नहीं दिया। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को बचाने के लिए इसी प्रकार के प्रपंच रखती रहती है, कुछ न कुछ मुद्दे ढूंढती रहती है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करती हुई दिखे। नहीं संतोष जी, अब चूंकि रोए हैं या आंसू निकाले हैं, गला उनका थोड़ा सा भावुक हुआ है, भारी हुआ है, तो बीजेपी निकाल रही है। जब शिवराज सिंह चौहान की सभा के दौरान भावुक हो जाते हैं तो आप भी तो कई मतलब निकालते हो और आपने निकाले थे, तो स्वाभाविक है ना सर, राजनीतिक पार्टी। देखिए, मैं एक बात कहूं कि अगर किसी भी पार्टी की कोई मीटिंग होती है तो उसमें तरह तरह की कई बातें होती हैं और उसमें अगर जीतू पटवारी जी भावुक हो गए
तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से झगड़ रहे हैं, चाहे गोविंद राजपूत झगड़ रहे हो, चाहे भूपेंद्र सिंह से, चाहे गोपाल भार्गव झगड़ रहे हो, ये लोग आपस में कितना झगड़ा कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया देख रही है आज की तारीख में। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कमियां निकालने की बजाय ये देखे कि गोपाल भार्गव क्यों नाराज है, भूपेंद्र सिंह क्यों नाराज है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय विश्नोई क्यों नाराज है, जयंत मलैया क्यों नाराज है, प्रदीप पटेल क्यों नाराज है, ये सब देखें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से होड़ मची हुई है नेतृत्व को छीनने की, अगर एक भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के उलट आ गया, चाहे विजयपुर का चाहे बुधनी का, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर तलवार लटकी है। जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं उनके हटने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी गिद्ध निगाह डाले हुए उनकी कुर्सी पर, शिवराज सिंह चौहान तो है ही। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस की छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दे। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दे, इनको बैठकर सुलझा दिया जाएगा। केसवानी जी। दीपक जी, कांग्रेस पर तो बस एक ही था कि जिंदगी भर बस यही भूल चेहरे पे थी और आईना साफ। अभी अगर इनको छोटी छोटी बात तो इनको मुबारक। पटवारी जी के नेतृत्व में 5 लाख कार्यकर्ताओं ने पार्टी, यह इनको छोटी बात लग रही है तो मुबारक हो। इन्हीं के समय पे, जीतू पटवारी जी के समय पे कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो गई लोकसभा में, ये इनको छोटी बात लग रही है, ये इनको मुबारक हो। न तो इनके पास नेता है, न नीति है, न नीयत है, और इसीलिए छोटी छोटी बातें कहकर काम कर रहे हैं। जब आप एक बड़ी बैठक बुलाते हो, आप देश के सबसे पुराने दल हो और बैठक बुलाते हो, 25 में से 17 लोग नजारत रहे आपके। कमलनाथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह वो वरिष्ठ नेता हैं, उमंग संगार जो संवैधानिक पद पर हैं, जब उनकी कुर्सियां हटानी पड़े, स्पीकर फाड़ने पड़े, और हमारे मुख्य प्रवक्ता को ये सब चीजें छोटी बात लग रही है, तो ये इनको मुबारक हो। ये यही करने दीजिए इनको, क्योंकि ये हमेशा से यही चीज करते आए, अपनी कमियां खोजने की बजाय ये हम पे इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं। कल जब रिजल्ट आएंगे, कल जब परिणाम आएंगे, तो जो जीतू पटवारी जी आज रुआसे गले से बोल रहे हैं, तो कल रोककर भी बात करेंगे वो, क्योंकि आज लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता के बीच जाओगे नहीं, आपसी लड़ाइयां, आपके जो गुट हैं, आपके जो लड़े, आपके जो कबीले हैं, उनकी लड़ाई चल रही है। और उस लड़ाई में एक आम कार्यकर्ता रो रहा है कांग्रेस का कि ये लोग हमारे नेता छोटी बात मान रहे हैं। जो गुटों की लड़ाई है, जो कबीलों की लड़ाई है, जो कपड़े फाड़ने वाली कांग्रेस है, चिटे फाड़ने वाली कांग्रेस है, ये आज जनता नदारद हो गई है आप लोगों से। आपके एक विपक्षी भूमिका दी है जनता ने, वो भी ढंग से निभा नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है अगर इनको छोटी बातें लग रही तो इनको लगने दीजिए। हम प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। जनता को मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, उनके हितों का काम करते हैं, और हम निश्चित रूप से सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सतत बैठकें कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश विकसित प्रदेश बने, टॉप 3 राज्यों में आए, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, कोई भी योद्धा वही कहलाता है जब विषम परिस्थितियों में उसे कमान सौंपी जाती है सेना की। तो लेकिन जब यही चीज अगर जोश के साथ ना कह के गला भारी करके कही जाए कि मुझे पार्टी की कमान तब मिली जब बहुत मुश्किल में पार्टी थी, तो इसको किस तरह से लिया जाए? खुद के ही नेता लक्ष्मण सिंह जी का जो बयान आया है, उन्होंने कह दिया रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जीतू पटवारी का वो जोश के साथ लड़ें। अब खुद की पार्टी के कुछ नेता इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, हालांकि वो तो हमेशा से ही अपनी पार्टी को कुछ ना कुछ सीख देते ही रहते हैं। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या गुटबाजी का जो है सामने आई हो। सभी दलों में जो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं उनमें ये आम बात होती है कि मनमुटाव, आपस का जो आपस में मतभेद एक दूसरे बड़े नेताओं में होता है, वो जग जाहिर है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में जब दिख रहा है या भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिख रहा। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि कहीं कहीं ये होता है कि कहीं किसी राजनीतिक दल का जो भेद होता है वो खुल करके सामने आ जाता है एक दो नेताओं के माध्यम से,
और कुछ पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं देश की जो जिनके यहाँ अंदरूनी जो भी अंदरूनी होता है, ये बहुत ही संक्षेप में, ये आप कहिए कि बहुत 0% के रूप में वो मीडिया के माध्यम से आता है। तो वो तो भी जो है उनके यहाँ एक चीज, जो नई चीज देखने को मिली वो ये मिली कि उनके यहाँ तत्काल उसका बुलावा होता है, और वो बुलावा होने के बाद उनको पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से जो वार्निंग दी जाती है या जो भी उनको समझाया जाता है, उसके बाद इस तरह से बहुत कम देखने में। ये बात सही है कि अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने 1-2 बार 2-4 लोगों के उदाहरण दिए, उनमें मीडिया में इस समय प्रदीप पटेल मऊगंज के जो विधायक हैं उनका बहुत ज्यादा रोल देखने को मिल रहा है। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासन पार्टी में रहने के बावजूद भी अभी तक उनको किसी प्रकार की कोई चेतावनी मिली या नहीं मिली, और मिली भी तो उसका असर क्या देखने को कम मिलेगा। तो लेकिन जो कांग्रेस में हुआ, जिस तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं कि जीतू पटवारी को जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया या मनोनीत किया गया, तो जो प्रदेश की परिस्थितियां थी वो बहुत विपरीत थी। लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, और उसके बाद 1-2 बाई इलेक्शन भी हारे। उसके बाद उनके पास जो जिम्मेदारी मिली, तो अब उनको अपने हिसाब से अपनी टीम के साथ उसको कैसे आगामी चुनाव के लिए तैयार करना है, ये एक चुनौती तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब राज सवाल ये कि जैसे अभी आपने डिबेट में सामने आया कि ये नेता नहीं रहा, उस नेता की कुर्सी हटा ली गई। सवाल ये है कि जब वो आदमी आया ही नहीं, जब जो सामने वाला जो भी हो, जब वो आए ही नहीं, तो मंच से कुर्सी हटाना वैसे मैं नहीं समझता उचित। जब नहीं आए, कोई दूसरा बैठ जाता, नाम हट जाता वहां से, और क्या है। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी से कुछ ज्यादा ही अंतर्कलह देखने को मिलता है, ये सही है। और वो सामने इसलिए आता है कि जैसे बताइए कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता, दिग्विजय सिंह जैसे मतलब धुरंधर कांग्रेस के नेता, ऐसे लोग में इतनी बड़ी कमेटी को नजरअंदाज करना इस बात का कहीं ना कहीं संकेत तो है कि कोई ना कोई मनमुटाव तो इन दोनों मने नेताओं में है, जिसके कारण उन्होंने से दूरी बनाई। अब बहाना कोई कुछ भी ले ले। अब जैसे आपने उमंग सिंगार की बात करी कि वो उनको कहा गया कि अस्वस्थ हो गए, भाई कल तक तो स्वस्थ थे, अचानक ऐसा अस्वस्थ हो गए, है ना। कमलनाथ जी ऑलरेडी अपने यहाँ क्षेत्रों में जाके संपर्क में है, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी लोकल मीटिंग जो भी है नेताओं से मिलना मिलाना कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो उनकी कोई तबीयत नासाद हो या वो किसी फंक्शन में या किसी पारिवारिक उलझनों में फंसे हुए हों। तो सवाल ये है कि ऐसे धुरंधर नेताओं के ना आने से सबसे बड़ी दीपक जी बात क्या होती कि जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है सही है। उसके दिल में बड़े मतलब बहुत बड़ी ठेस लगती है, वो बड़ा निराश होता है। क्योंकि ये क्या है, जैसे भी आपने एक बात कही, हमने यही कही और भी प्रवक्ताओं ने बीजेपी को कांग्रेस के गुटबाजी की बात करी। कार्यकर्ता भी अगर गुट में बटा हुआ है तो वो कार्यकर्ता ये चाहता है कि हमारा नेता आए तो उसका एक उत्साह बढ़ता है, बिल्कुल सही है ना। और जब उसी का नेता उस मंच में मौजूद नहीं रहता है तो वो बहुत निराश होता है और तरह तरह की माने बातें सोचता है। फिर उसके बाद तरह तरह के बातें भी उत्पन्न होती कि मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, मैं भी रहूं कि नहीं रहूं, मैं ये करूं कि वो करूं। तो सवाल ये है कि ये पार्टी के नेतृत्व को देखना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी प्रकार का मनभेद है भी तो चूंकि वो वरिष्ठ है, इनसे बहुत वरिष्ठ है वो, और वरिष्ठ होने के नाते एक तो वो मैंने उन्होंने कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे से देखा है, तो इनको चाहिए कि जाकर के उनसे मिले, उनसे बात करें, उनसे चर्चा करें। अगर इनकी तरफ से कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो सब इनसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, इनसे उम्र में भी बड़े हैं और सम्मानी पद में भी बड़े हैं। भले ठीक है वो आज की डेट में किसी पद में नहीं है, लेकिन वो ऐसे ऐसे पदों में रह चुके हैं कि अपन उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते मैं चाहूंगा कि अगर कांग्रेस अपना भविष्य देखना चाहती है या कांग्रेस भविष्य में मजबूत होना चाहती है तो अपनी गलतियों को माने या गलतियां जो त्रुटियां हैं उनको मान करके वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करें और उनकी गलतफहमी दूर करें और उनको एक साथ मंच में एकत्रित करें। ठीक है। संतोष सिंह जी, जिस तरह से देखा जाए उस पार्टी में एक नेता को काम था, 2 नेता को काम था, जिस तरह से बताया जा रहा कि काफी जो बड़े दिग्गज नेता थे वो नदारद थे। पार्टी का पहले दिन नहीं, पार्टी के दूसरे दिन की कार्यकारिणी वाली बैठक में भी वो नहीं मौजूद थे। तो क्या दो चीजें हैं, क्या वो बैठक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी
कि उसमें बैठक में आना उचित समझा, जिसका स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, उमंग सिंगार जी का स्वास्थ्य खराब था। पार्टी के कामों में से शायद ये कार्य समिति की बैठक बहुत बड़ी बैठक होती है और जिसमें लोग पहुंचते हैं। बीजेपी की भी बैठकें हमने देखी हैं सर। मैं एक बात कह सकता हूं दीपक जी कि भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में भी कई लोग कई बार नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा अर्थ निकल, अधिकतर तो लोग आते हैं, मीटिंग छोड़ के आते हैं। मैं जो कह रहा हूं अपनी बात मेरी सुन जी लीजिए। संतोष, तो ऐसा नहीं है। और कांग्रेस की बैठक में भी जो लोग नहीं आए उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि इतनी बड़ी बातें नहीं है। इसके पहले जो कांग्रेस के आंदोलन प्रदर्शन होते रहे उसमें सब शामिल होते रहे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, विभिन्न समय समय पर ये शामिल होते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अभी दुर्गेश केसवानी जी कह रहे थे कि कांग्रेस इसको बड़ी घटना नहीं मान रही कि जीतू पटवारी इस तरीके से बात कर रहे थे। मैं समझता हूं कि उनके लिए बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब वो कांग्रेस पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी पर भी अपनी दृष्टि डाल देना चाहिए। कि रघुनंदन शर्मा जी ने भी थोड़े दिन पहले ही बोला था कि मेरे पास प्रदेश भर से कार्यकर्ता आते हैं और वहां से होकर बोलते हैं कि सरकार में हमारी नहीं सुनी जा रही, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया है, विधायक पार्षद से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये रघुनंदन शर्मा के शब्द मेरे नहीं है। गोपाल भार्गव की नाराजगी, भूपेंद्र सिंह की नाराजगी हमने सब देखी है। अगर कांग्रेस की घटना अगर दुर्गेश भाई को बड़ी बात लग रही है तो इन घटनाओं को वो छोटा कैसे बता सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं दुर्गेश भाई से कि क्या मोदी की गारंटी के नाम पर जो कहा गया था कि 2700 रुपए किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य और 3100 रुपए धान का, क्या मोदी की गारंटी बहुत छोटी बात थी? उसको मोदी जी की प्रतिष्ठा को गिराने की ऐसी कौन सी साजिश रचना चाहते हैं मोहन यादव कि उनकी गारंटी के नाम पर बोली गई चीजों को पूरा नहीं किया? क्या मोदी की प्रतिष्ठा गिराने की कोई सुपारी ले रखी है या किस प्रकार से? उनको तो उपकृत किया है मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाकर, तो वो क्यों नहीं किसानों की मांग को पूरा कर रहे हैं? मोदी जी तो बोलते हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो आखिर क्यों किसानों को समर्थन मूल्य नहीं दिया गया? किसानों को जो शिवराज सिंह जी ने पिछली घोषणा की थी कि 6,000 रुपए सोयाबीन के देंगे, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे, ये सब कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या शिवराज जी चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको नीचा दिखाने का प्रयास है? यार मोदी जी ने गारंटी दे दी तो उसको मोहन यादव से कोई मतलब नहीं है? इन बातों का जवाब दुर्गेश भाई नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस की मीटिंग में कौन नहीं आया इस पर उनकी पूरी नजर है। अब जिस तरह से आप साहब संतोष जी, ठीक है, उनकी नजर है जैसे आपकी नजर है। कल मैंने एक टॉपिक लिया था जिसमें मंत्रिमंडल मूवी देखने के लिए गया था, ये टॉपिक था। हालांकि ये मूवी देखने वाला और किसान से जोड़कर इस मुद्दे को रखा गया था, तो हालांकि ये टॉपिक ये भी उठाने वाला कुछ खास था नहीं कि 2 घंटे की मूवी का उसका ड्यूरेशन था, तभी हालांकि मामला उठाया गया। दुर्गेश केसवानी जी, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आपके नेताओं में भी फूट पड़ी हुई है और किसी से जग जाहिर है, चाहे वो गोविंद सिंह हो चाहे वो गोपाल भार्गव जी हो, इनकी भी जग जाहिर है, जिस चीजें सामने निकल कर आ रही है। बाकी आप ध्यान भटकाने के लिए किसान खाद के लिए भटक रहा है, खाद के लिए परेशान है, आप समर्थन मूल्य उसे नहीं दे रहे हो, अभी त्राहिमाम किसान कर रहा है, इन सबसे आप मुद्दा ध्यान देने के बजाय उनकी बैठक में कुर्सी पर दे रहे हो। देखिए दीपक जी, किसानों की बात कौन कर रहा है? किसान पीले पीले फार्मों लगा दिया। आज किसानों मच के आ रहा है कि नेता जी आके गए एक 10 गिनूं कर्ज माफ नहीं तो वो लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। डिबेट का हिस्सा है तो ये टक्कर पूरी बातें करेंगे, नहीं करेंगे। माननीय मोदी गारंटी की बात जी ने गारंटी दी है, वो एक एक अच्छा उस चीज का हमारे कांग्रेस के लोग कुछ भी बोल दें कि ये पक्ष में इनके फूट चल रही है, के घड़े हैं, इनके सरदार हैं, वो सब आपस में तो ये इस तरह की बातें करते रहेंगे, बातें करेंगे। वो अच्छी वल्लभ भवन की बात कह रहे थे, तो ये वल्लभ भवन कब दलालों का अड्डा बन गया था? ये इनके कमलनाथ जी के कार्यकाल में ये था, क्योंकि जो ये ट्रांसफर ये करते थे, सुबह इसका सीओर होता था, दिन को आस्था होता था, शाम को सोनकच होता था, 8 बजे तक वो देवास पहुंच जाता था और इंदौर पहुंच जाते थे। ये तो ये इनके कांग्रेस का कार्यकाल है और इनको छोटी बात लग रही है। इनको मुबारक हो, क्योंकि इनको इनकी जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि होती है ना, वो इनके साथ चल रहा है। इनका विनाश निश्चित है। इनके जीतू पटवारी जी आज तक सबसे असफल प्रदेश अध्यक्षों में थे। हमारे दिनेश निगम जी ने अभी जो जिस बात की और इंगित किया कि क्यों दिग्विजय सिंह जी नदारत थे, क्यों कमलनाथ जी नहीं थे, उनका किसी का सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है, उनके सहयोग के बगैर ये कांग्रेस चला देंगे।
आज जो कार्यकर्ता आता है हतोत्साहित हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस कबीलों का दल है, कांग्रेस गुटों की पार्टी है, कांग्रेस टुकड़ों की पार्टी है, जो हर कबीले का अपना सरदार है, और सरदार को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसलिए वो बैठक से नजारत है। और ये इनको करने दीजिए, बातें इधर उधर की सब करने दीजिए। हम प्रदेश का विकास कर रहे हैं, हम उसमें लगे हुए हैं। ये तो आज आपने विषय रखा तो हम इतनी बात कर भी रहे हैं इनके लिए, वरना हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश को टॉप 3 प्रदेशों को लाने में लगे हुए हैं। ये किसी नेता की चिंता नहीं करे भाजपा की, संतोष जी, और न ही उन 5.5 लाख लोगों की चिंता करें जो कांग्रेस छोड़ के आए। उनकी सबकी चिंता करने के लिए हमारा संगठन है, हमारा संगठन सर्वोपरि है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी बूथ बूथ तक कार्यकर्ताओं से संपर्क में। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपनी लड़ाई में खुश रहिए, आप उस लड़ाई को छोटी बात बताइए, आपके जो दल हैं उनको आप छोटी बात बताइए। आप इन चीजों को जैसे ले रहे हैं राजनीति में लेते रहिए। हम तो अपना जो विकास का काम है, इसीलिए जनता हमें आशीर्वाद दे रही है दीपक जी, कि हम जनता के हितों की बात करते हैं, हम जन आकांक्षाओं पे खड़े होते हैं, जन भावनाओं की हम कदर करते हैं, इसीलिए जनता आशीर्वाद दे रही है 21 साल से, इसीलिए हम सत्ता में और ये विपक्ष में। ठीक, संतोष जी बात रखें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए दीपक जी, अभी दुर्गेश भाई ने कहा कि वल्लभ भवन कांग्रेस के समय दलाली का अड्डा बन गया था। इसका मतलब रघुनंदन शर्मा कोई झूठा ठहरा रहे, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को ये कह रहे हैं कि वो झूठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरे प्रदेश वीडियो में दिखा दो। रघुनंदन शर्मा जी का वीडियो आपने देखा नहीं है? देखा नहीं है? उसने कहा कि मंत्री, विधायक, पार्षद सब भ्रष्टाचारी है, वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया। रघुनंदन शर्मा के शब्द, मेरे तो नहीं बात करते रहो, ये रघुनंदन शर्मा नहीं है, ये रघुनंदन शर्मा के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। बैठ के आलोचना कर लो तो हमारा नेता कोई भी बुरा भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरी बात तो सुन लो, मेरे बात तो सुन लो आप। ऐसा ये कांग्रेस में होता है, भाजपा में ये नहीं होता है। यही तो बात है, आप तानाशाही दिखाते हो, मुझे ही रोक रहे हैं, विपक्ष की आवाज को कोई तानाशाही नहीं दिखाते हैं मेरे भैया। सुन लीजिए, राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो, मेरी बात सुन जमाभर्ती करोगे, बातें करोगे, हमको बोलने नहीं दे रहे, हमको बोलने नहीं दे रहे। ठीक, संतोष जी बात रखे, समय कम है। वही दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये वही पार्टी है कि अगर किसी उद्योगपति पर कोई विदेश अमेरिका से भी आरोप लगता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। जैसे उस उद्योगपति की दलाल हो, तो अमेरिका में 14 लोग नहीं आ रहे हैं, और पूरी पार्टी बचाव में खड़ी हो गई है। लगता है कि कोई किसी के बचाव में नहीं खड़ा है। लगता है कि पूरा फाइनेंशियल, क्योंकि समय का अभाव है। निगम जी लास्ट कमेंट, लास्ट कमेंट। देखिए, ये जो आपस में दो प्रवक्ताओं को देख रहे हैं हम, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना कि मंत्रालय में ये हुआ, उनका कहना है कि वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। सवाल ये है कि अभी जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसमें अगर कोई सार्थक सुझाव हो तो मैं दोनों प्रवक्ताओं से मैं कहता हूं कि जो भी उनकी कमजोरी है, जो भी सार्थक सुझाव हो, ऐसे सुझाव रखने चाहिए। कमजोरियां ठीक है, एक दूसरे दलों में कमजोरियां नहीं बताई जाएंगी तो फिर मतलब क्या है विरोध का, लेकिन इतना भी उस नीचे स्तर पे नहीं जाना चाहिए कि कोई व्यक्तिगत किसी तरह का नहीं, ये प्रेम भी रहता प्रवक्ताओं का सर, दायर करने का तरीका अलग रहता बस। हाँ, मेरा मतलब बस वही है कि सिर्फ, लेकिन ये जरूर सही है कि मैं फिर से आपसे दीपक जी कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस भी नंबर 1 पे एक जमाने में थी, आज भी उसको नंबर 1 तो नहीं, नंबर 2 तो कह सकते हैं पर। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो वर्तमान में है उनको ऐसा, हम उन नेताओं से भी अपेक्षा करते हैं, नेताओं से भी चाहेंगे कि वो भी अपने मतभेद भुला करके और इनको मार्गदर्शन दें, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि इसलिए जरूरी है कि अगर किसी नेता के ऊपर पार्टी के शीर्ष नेता ने विश्वास किया है तो उसके हाथ मजबूत करके और कांग्रेस की एक स्थिति अपनी सुधारें। और सबसे बड़ा उदाहरण उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का है कि शून्य से लेके आज वो कहाँ किस स्तर पे जाकर के शिखर में बैठी हुई है। और उनके यहाँ अनुशासन तो है, ये तो बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि अनुशासन नाम की चीज तो उनके यहाँ है। और वो हम लोगों ने, मैं भी 45 साल से पत्रकार हूँ, मैंने भी कई उनके उतार चढ़ाव देखे हैं। तो मैं एक बात तो दावे के साथ, मैं किसी दल का नहीं हूं, देखिए मैं हमेशा स्पष्ट बोलता हूं हर डिबेट, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि निश्चित रूप से उनके यहाँ अनुशासन नाम की कोई चीज है तो वो कहीं ना कहीं 80% काम तो करती है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपका, संतोष जी आपका और निगम सर आपका भी इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो जिस तरह से मुश्किल भरे हालातों में उन्हें कमान मिली थी जीतू पटवारी को, लेकिन अब अभिमन्यु की तरह उन्हें चक्र में फंसे तो जरूर हैं, लेकिन हाँ उन्हें बाहर निकलना होगा, राजनीतिक दाव पेच जरूर सीखने होंगे और अपनों को कैसे मनाया जाए ये भी सीख लेनी होगी। तभी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने पैरों पर फिर दोबारा से खड़ी हो पाई, क्योंकि 5 साल का सूखा बहुत लंबा वक्त है, एक करके सबको रखना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।